धर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह। क्या कर रहा है? सो रहा है? देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय हो गिरधर भगवान की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पे शीश झुकाऊं। उन चरणों पे शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल दर्शन, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे व्यासदास के नाथ आप हो,
व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे वास सदा वृंदावन पाऊं। वास वृंदावन वास सदा वृंदावन पाऊं। वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। आज मंगलवार 30 जून आप सबका मंदिर में मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। याद रखिए सब, कल देवशयनी एकादशी है और एकादशी का व्रत वैसे एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, सायंकाल से, दशमी से। दशमी को भी भक्त लोग अन्न नहीं खाते, फिर एकादशी का व्रत करते हैं, फिर द्वादशी को पारायण करते हैं। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शिक्षामृत प्रभुपाद ने कलकत्ता 30 जून 1973 को दिया था। जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, याद रखो। जैसे भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। अभी जैसे एक बालक अच्छा, लेकिन संग खराब, सबसे बड़ा संग खराब ये अपना मोबाइल का। औरतें भी मोबाइल पे लगी हुई हैं, मर्द भी लगे हुए हैं। दुनिया भर का गंद जो है मोबाइल में दिखाया जाता है, गंदगी, कुसंग। ये देखो कलयुग की देन है मोबाइल, जो अपने आप को नरकों में जाने से बचाना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति पथ पर अग्रसर होना चाहता है, वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। अगर करना ही है तो छोटा मोबाइल जो है जिसमें बात हो सकती है, पर गंदगी, ये जो स्मार्टफोन है ना, ये बेकार है। यहाँ बच्चों को, अभी किसी बच्चे के पास मोबाइल है? जिसके पास है हाथ खड़ा करो। तेरे पास है? किसके पास है पता लगा इधर, ठीक है?
किसी के पास अगर हुआ और तूने बताया नहीं, किसी के पास मोबाइल हुआ तूने बताया नहीं, तो तेरी खैर नहीं है फिर। तो ये बीमारी है, रोग है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम सब भगवान अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। ये भौतिक जगत है, इसलिए हमारी संस्कृति में इस भौतिक जगत में अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जाता था। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहकर तपस्या करनी, परिवार थे उनके भी, बच्चों को अच्छे संस्कार देने। भारत में ज़्यादा नहीं, कोई 1857 में, कोई 150 साल पहले भारत में ऐसा ही नियम चले आ रहे थे। बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और बच्चे शुरू से अच्छे संस्कार उनको मिलते। अगर वो बच्चा गृहस्थी बनता तो अच्छा गृहस्थी बनता था। आजकल ऐसे जैसे एक यहाँ पढ़ते हैं 2-3 बच्चे, बाप 3 बच्चे उसके छोड़ के भाग गया कहीं। ये नरक का द्वार, बच्चे पैदा किए और छोड़ दिया उनको 3। तो जो शुरू से संस्कारी होता था, जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था, ये ज्ञान कहाँ होता था? गुरुकुल में। वो ऐसा नहीं करते थे। गृहस्थी भी होते, अच्छे गृहस्थी माँ केंद्र बनाते थे भगवान को, भगवान उनके जीवन का केंद्र होता था। लेकिन 1857 में ही वर्णन आ रहा है, अंग्रेज जब भारत में आए 1857, 1957, 100 साल। अंग्रेज उससे पहले आ चुके थे। 1857 में एक आया मैकाले, वो मतलब वहाँ 2 पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आम लोगों का जो है घर, आम लोगों का, और जो लॉर्ड, जो राजा लोग हैं उनका। हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था मैकाले। मैं उसको लॉर्ड मैकाले नहीं कहता। वो आया भारत में, देखा भारत में, उसने जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, ये कहा मैं भारत के गांव में गया, शहरों में गया, जगह जगह गया, मैंने क्या देखा वहाँ पर? ना कोई चोर है, ना कोई भीख मांगता है। ये वो कह रहा है, मैकाले का बच्चा कह रहा है। अगर हम लोग भारत पर राज करना चाहते हैं तो हमें उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या बताई? कि गुरुकुल पद्धति, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा जो दी जाती है, और गाय पालन जो किया जाता है। एक समय ऐसा था बंगाल में गायें ज़्यादा थी, गौएं ज़्यादा थी, लोग कम थे, सुखी थे लोग। बंगाल का कल्चर बहुत अच्छा है, कला आर्ट बड़ा है बंगाल में, गायन विद्या बड़ी है। लेकिन अभी घर घर में मांस हो गया, घर घर में हालत खराब हो गई। तो उसने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी हमने, वो है गुरुकुल में पढ़ाई, गौ पालन। गुरुकुल की पढ़ाई ख़त्म करो, लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ाओ। अंग्रेज़ों में ऐसे ही है। मैं 1 साल इंग्लैंड में रहा, कुत्ते बिल्लियों की तरह उनका जीवन है, बड़ा गंदा जीवन।
किसी के घर में मैं ठहरा हुआ था, तो इधर इसका दरवाज़ा है, उधर सामने दूसरे का दरवाज़ा है। कोई बदमाश अंदर घुसना चाहता है तो लड़की दरवाज़ा नहीं खोल रही, उस पाँव से जोर जोर से मार, हम भी उठ गए, देखा तो दरवाज़ा तोड़ दिया साले ने। ये वहाँ का हाल है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया। लड़कियाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह फिर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जैसे कुत्ते कुत्तियाँ घूमते हैं। अब कोई तगड़ा कुत्ता आ जाता है तो हल्के कुत्तों को वो खाता है, भगाता है, भाग भाई यहाँ से, ये कुत्तियाँ मेरी है अभी। यही हाल उनका देखा। रंग बड़ा अच्छा, नक्शनैन बहुत अच्छे, लेकिन इतने गंदे कर्म उन लोगों के। मैं कहता हूँ जिसको पागल कुत्ते ने काटा वो वहाँ जाके रहे। हम क्यों रहे? फिर प्रचार के लिए। गुरु महाराज वहाँ गए प्रचार के लिए। गुरु महाराज में जब वहाँ इंग्लैंड में गए तो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ का, हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक प्रेस वाला आ गया, क्योंकि बहुत सारे भक्त प्रभुपाद जी को स्वागत के लिए, प्रभुपाद के स्वागत के लिए आए थे। देखो खास आन तो प्रेस वाला आ गया। जब बुलाया होगा उन्होंने, पूछता है क्यों आप इंग्लैंड में आए? अंग्रेज सोचे इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, सब भूमि गोपाल की। अज्ञानता से वो सोचते हैं हमारा है। वाई यू हैव कम टू इंग्लैंड, क्यों आए आप इंग्लैंड में? प्रभुपाद बड़े एक उच्च कोटि के संत, पहुंचे हुए संत थे। जैसे हम कभी डर जाते हैं ना, लेकिन प्रभुपाद डरते नहीं थे। प्रभुपाद थोड़ी देर रुके और उसको देखा, उसकी तरफ। उसको कहा प्रभुपाद जी ने, यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया। मना थोड़ा कर रहा, सही बात है, राज किया। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से तुम सब कुछ चुरा के ले आए। वो भी सच है। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा, क्या क्या भारत में 5-5 हज़ार साल हस्तलिखित पुस्तकें, ऐसे लिखी जैसे प्रिंटेड होती हैं, सोने के अक्षरों से लिखी हुई पुस्तकें। कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान से ही गया था, सबसे बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा है वो इंग्लैंड में, वो भी मैंने देखा, वो म्यूजियम में पड़ा होगा वहाँ पर। ऐसी कीमती चीज़ें, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब ले गए। जो आए लूटा भारत को, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा है। अभी भारत को कहते हैं मतलों की चिड़िया, नहीं, सोने की चिड़िया। नोच नोच कर ले गए। जो पहले मुसलमान आए वो लूट कर ले गए सब कुछ, और हमारे लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना गए। हमारे लोग भी बेवकूफ़ जब बन गए बेचारे, ये तो उनको वापस लाओ, आना चाहते हैं। ब्राह्मण इतने रूढ़िवादी थे, कहते नहीं ये बेकार हो गया। अभी जैसे कि घटना घटी गुजरात में। घटना क्या है, एक मुसलमानों का राज था। एक मुसलमान गांव में आ गया, उसको प्यास लगी, उसे कुआं देखा, कुएं से पानी निकाला उसने और पिया प्यास। कुएं होते थे, नल वगैरह नहीं होते थे। कुछ लोगों ने देख लिया कि देखो इसने तो हमारा कुआं बेकार कर दिया। मुसलमान, उसने बहुतों को बता दिया, उसका पानी पीना बंद कर दिया। कुछ लोगों को पता नहीं लगा, उन्होंने पानी निकाला उसमें से, कहते तुम भी बेकार हो गया। अभी लोग जो जिन्होंने कुएं का पानी पीना छोड़ दिया, बोले तुम भी बेकार हो गए। तो वो बेचारे कहते भाई हमें पता नहीं था कि तुम अशुद्ध हो गए, तुम अभी हमारी बरादरी से तुमको बाहर निकालते हैं। वो मुसलमान भी वहीं था,
उसने तमाशा देखा भाई। उसने उनको जिनको निकाले उनको कहा तुम हमारे साथ आ जाओ। ऐसे लोग मुसलमान बन गए। फिर वापस आना चाहते थे, अपनाते ही नहीं थे उनको। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको अपनाया। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई को हो भाई प्यारा, ऐसा होगा चलन हमारा। एक के दुख में सब हों साथी, एक के सुख में सब हों साथी। देश का मिलकर काम करेंगे, जग में रोशन नाम करेंगे। ये हम प्रार्थना बोलते थे स्कूल में। एक प्रार्थना उर्दू में बोलते थे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरा काम गरीबों की हिफाजत करना, दर्दमंदों से यतीमों से मोहब्बत करना। ऐ मेरे अल्लाह तू बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये दुआ करते थे। उर्दू पढ़ाई जाती थी हमको, हमारे टाइम उर्दू थी। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है, लेकिन विदेशियों के आक्रमण हुए, लूट के ले गए, बुरी हालत हो गई। हमारे कल्चर को तहस नहस कर दिया। एक घर घर में जो गंदगी, शराब, मांस, ये सब अंग्रेज़ों ने फैलाया। प्रभुपाद कहते थे मुसलमानों ने भी हम पर बड़े आक्रमण किए, लेकिन हमारे संस्कृति को खराब करने वाले अंग्रेज़ हैं। 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। दोनों लूट के ले गए। तो अभी भेदभाव कम हो रहे हैं, पर लोग भटक रहे हैं, बुराइयों में पड़े हैं लोग। अभी कृष्ण की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को गौलोक धाम से भेज दिया है। उन्होंने आकर हमारा मार्गदर्शन कर दिया है, बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी को कृष्ण भावना के अनुसार चलना चाहिए। और देश विदेश में मुझे सुनने वाले इस बात का ध्यान रखें, प्रभुपाद जी की देन क्या है? भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति, जो भागवत में बताई है। भागवत कथाकार भी जब कथा करते हैं वो भी निष्काम भक्ति नहीं, लाखों रुपये लेते हैं कथा करने वाले से। कथा की 12 लाख रुपया, कथा की 7 लाख रुपया, कथा की 70 लाख रुपया। भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। ये भागवत कह रहा है। मैं श्लोक आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहा है। भागवत का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 6वां श्लोक, 1, 2, 6 याद रखो। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। 1, 2, 6 बड़ा जरूरी श्लोक है भागवत का, पहले स्कंद, दूसरा अध्याय, 6वां श्लोक। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है, व्रति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य विश्व भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सबके लिए धर्म क्या है, व्रति क्या है कि जिसके द्वारा सारे मनुष्य, सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य
प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य है। संपूर्ण मानवता के लिए यही धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण, किसी कारण नहीं होनी चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता, तथा अखंड, अखंड जो कभी खंड ना हो, होनी चाहिए। कोई कारण नहीं। भक्ति लोग, हम जब केवल कोई, जैसे अभी बीमार कोई हो जाता है, भाई हनुमान जी से प्रार्थना करो, स्वार्थ आ गया। हरि बोल। स्वार्थ आ गया, हनुमान जी की ये पाठ करो तो बड़बानल स्तोत्र, तो कष्ट कटेंगे। लेकिन भगवान की जो भक्ति सेवा करनी है, कोई कारण उसका नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। 88,000 ऋषि थे नैमिषारण्य में। भक्ति अकारण और अखंड, सभी का यही धर्म है। ये भक्ति लुप्त हो गई थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिनके द्वारा ये पुनः भक्ति जागृत हो गई। लेकिन अभी लोग भक्ति के नाम पर ठगती कर रहे हैं। मंदिर में घंटी बजाएंगे, महीने के पैसे लेंगे। ये भक्ति थोड़ी है, ये तो नौकरी है। नौकरी से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 1, 2, 6 श्लोक को याद रखो। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा और भाव ही। हरि बोल। तू देख रहा सोते हुए उसको? वो तो सो रहा है कुर्सी पर बैठा हुआ। तू क्या देख रहा था? पास में ही खड़ा था, सर नीचे था। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव अन्न धन अरु वस्त्र भूषण
अन्न धन कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूरन ये सतका, पूरन ये सतका। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। शुक्ला कहाँ गया शुक्ला? भाव बिन सब कुछ भी दे दे तमाम, तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव तो मुझे सभी का, तो मुझे सभी। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा भाव। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव भाव पूरित टेर मुझको, भाव करती है लाचार, करती है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा भाव का। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भाव जिस जन में नहीं, भाव जिस जन उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भाव भरपूर मुझ पर भाव, भरपूर मुझ पर भाव। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। बोलो जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, जो मुझे उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। बांध लेते हैं मुझे यो भक्त दृढ़
जंजीर में बांध ले। इसलिए इस भूमि पर, इसलिए होता है मेरा अवतार, होता है मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस इतना भाव का हूँ। भाव क्या, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं तो भाई भाव का भूखा हूँ और सार यही है, और भाव से जो मुझे भजता है वो भवरूपी सागर से उसका बेड़ा पार हो जाता है। प्रभुपाद जी ने वही भक्ति करने से भाव जागृत होता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा भाव जागृत होगा। ये भाव प्रभुपाद जी ने दिया। इस संसार को भी सागर कहा है, मृत्यु संसार सागरात। तो जब भाव से भगवान को भजेंगे ना, इस भवरूपी सागर से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूर्ण है सत्कार। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? वो ही हमको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उनको क्या चाहिए? उनको केवल हमसे भाव चाहिए। कहते मेरा हो जा, तो बस मेरा बन जा, तू मेरा ही है, मेरा बन जा, पूर्ण सत्कार। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं। जैसे दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे भगवान के लिए, जब भगवान ये प्रस्ताव लेकर आए थे, दुर्योधन ये राज पांडवों का है, तुम राज करना चाहते हो, पांडव लड़ना नहीं चाहते, तुम राज करो, ऐसा करो, तेरे भाई क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं कर सकता, तू 5 गांव 5 भाइयों को दे दो, ताकि वो 5 गांव, एक गांव पर भाई राज करके अपनी जीविका चला सकें, जीवन निर्वाह कर सकें। दुष्ट दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सुई की नोक के बराबर जगह देना उसने मना कर दिया। तो अभी भोजन का समय था, भगवान आए थे द्वारका से, तो चलिए भोजन कीजिए। कहते हैं हम नहीं करते तेरा भोजन। भाव नहीं है कुछ भी, दुष्ट है वो। 56 भोग हैं, सब कुछ एक बढ़िया कुछ बना ले, कहने भगवान को नहीं। तो भगवान विदुर जी के घर में गए और मांग कर विदुरानी से केलों के छिलके खाए। भगवान कहते भाव के बिना सब कुछ दे डाले, मैं लेता नहीं। पर भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव से अभी फूल की बात, एक भक्त हुए रघुदास जी, और राम जी के भक्त थे। उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में देखा कि सीताराम लक्ष्मण बेदी पर विराजमान है। वो समझ गया जगन्नाथ जी और राम जी एक ही हैं। तो रघुदास जी जो हैं वो केले के धागे में माला बना के ले आए। तो केले के धागे में माला भगवान को अर्पण नहीं होती थी, बड़े भाव से उसने बनाए, लेके आए। पुजारी को मेरी माला भगवान को अर्पण कर देना, ये केले के धागे में बनी है, ये नहीं भगवान को चढ़ती, ले जाओ इसको। रघु जी बड़े भक्त थे बेचारे, वापस आए, वापस आकर के माला को रखे रोने लग पड़े
कि प्रभु मेरी माला स्वीकार नहीं हुई, आप तक मेरी माला नहीं पहुंची। रो रहे हैं, माला गोला के रो रहे, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो पुजारी बड़ा श्रृंगार भेष भगवान जगन्नाथ जी का हो रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है भगवान। भगवान पर जो फूल चढ़ाते हैं भगवान फेंक देते हैं, कोई फूल टिक नहीं रहा। पुजारी ने कहा कुछ अपराध हो गया हमसे। तो रात को सभी पुजारी वहीं सोए। तो बड़े पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आए, कहते मेरा भक्त मेरे लिए माला बना के ले आया था, और केले के धागे में माला बनाई थी तूने, उसमें कितना भाव से उसने बनाई, ये तुमने देखा? ये तो तुम्हें दिखता नहीं, मुझे दिखता है। इतने भाव से माला बनाई तूने, माला नहीं स्वीकार की। मेरा भक्त रो रहा है माला रख के, उसने खाया भी कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं तुम लोगों से स्वीकार कर सकता। पुजारी ने उठा, उन्हें सबको बताया। रघु जी के पास गए, दे दो माला, कहाँ आपकी, भगवान मांग रहे हैं। रघु जी बड़े खुश हो गए। तो भाव से रघु जी ने, जबकि केले के धागा में माला नहीं चढ़ती थी, उसने केले के धागे में भाव से बनाई। भगवान उसमें प्रसन्न है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव मारा है घर वाली के लिए, घी हो घर भेज दो, कुछ सामान हो घर भेज दो। भगवान के लिए भाव नहीं है। ये जो घर वाले हैं ना, यहाँ हमारे देवका में जाते हैं लोग, वहाँ फूक के आ जाएंगे, वह कुछ नहीं, आगे कोई नहीं, आगे इन्होंने साथ देना। जिनके प्रति भाव ही नहीं है, ऐसा कोई जन्म है, भाव है ही नहीं। बीमारियां में लगा दी है भगवान ने, नहीं अक्ल नहीं आ रही, रोग लग गया है। भगवान भाव के भूखे हैं, याद रखो। भाव से उनको कोई बड़े बड़े, अभी देखो शबरी बेचारी कौन थी? औरत थी, नीच शूद्रों की कन्या थी, भीलों की कन्या। भगवान उसे मांग रहे हैं, मुझे हमें बेर दो, हमें खाने के लिए कुछ दो, भूख लगी है। राम जी वहाँ आए जब वन में, और भी ऋषि मुनि थे, लेकिन राम जी शबरी का पूछ रहे, शबरी कहाँ है यहाँ पर? तो बोला माते हमें भूख लगी है। वो बेचारी जंगल में बेर होते थे, बेर लाई थी। सोचती है कोई बेर तो खट्टा भी होता है, कैसे पता लगे? चखे, अगर खट्टा हो तो फेंक दे, मीठा हो तो भगवान को दे दे। जब भगवान को दे तो भगवान लेके खा रहे हैं उनको, बेरों को। ये है हमारे भगवान राम जी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर रुच रुच भोग लगाए, रुच रुच भोग ना शर्माए, भूखा प्यार का ना शर्माए, भूखा प्यार। मेरा श्याम भूखा प्यार का, मेरा श्याम। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, श्याम रसिया। आओ जी आओ भोग लगाओ रसिया, आओ जी आओ भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, श्याम रसिया। रुच रुच भोग लगाओ रसिया, रुच रुच। बिल्ली बेचारी
झूठी बेर, भगवान को झूठ खिलाई जाती है, भाव है। ठाकुर मेरे तो भाव के भूखे हैं, उनको नहीं, झूठ है तो क्या है, भाव है उसमें। और कुछ नहीं भगवान को दे सकते, ना कुछ है ना कुछ दे सकते हैं। मेरे बाप का तो कुछ नहीं भाई, तुम्हारे बाप का हो तो मुझे पता नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ कन्हैया का है। हर वस्तु के मालिक कन्हैया है, उनका ही सब कुछ दिया होगा। हाँ, उन्हीं की वस्तु अब जब उनको देंगे तो वो भाव से स्वीकार कर लेंगे। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, एक बच्चे को उसका बाप, प्रभुपाद बोलता है लोजेंजेस, लोजेंजेस मतलब टाफ़ी है, उनका एग्जैक्ट शब्द है लोजेंजेस। एक टाफ़ी, बच्चों को टाफ़ियाँ दी, बच्चा खुश हो गया बच्चे टाफ़ियों से खुश हो जाते हैं। खुश हो के तो बच्चे ने क्या किया, उन कुछ लोजेंजेस में से एक टाफ़ी उठाई और बाप को दे रहा है। बाप जब बच्चे को इतनी दे रहा तो खुद भी ले सकता है, नहीं, बच्चा भाव से दे रहा है, बाप खुश होता है, देखो मेरे बच्चे को मेरे से प्यार है। तो इसी प्रकार परमपिता ये देखना चाहते हैं कि हमें उनसे कोई प्यार है या नहीं है। बस मेरा श्याम भूखा प्यार का मालिक है संसार का, सब कुछ उन्हीं का है। तो रघु जी ने केले के धागे में फूल माला, तो भगवान ने बोला मुझे वो फूल लो, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव बिन सुनी पुकारे, भगवान कहते हैं आंखें खुली रखो, भाव बिन सुनी पुकारे मैं नहीं सुनता। अच्युत क्या उधर, तू कथा सुने तेरा कथा में माने नहीं लगता, या सो जाता है या उधर लगा हुआ है। अरे कथा सुन, यही काम आएंगी कथा, आगे कुछ नहीं काम आना है। गाय आ गए, गाय वाले को ले जाएगा उसको। तो प्रिय बंधुओं, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ना कुछ हमारा है, ना कुछ दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया है, तुम गंगा में स्नान कर रहे हो, तूने गंगा जल उठाया और गंगा में फेंक दिया, तेरा क्या लगा, कुछ नहीं, गंगा जल तेरा पुण्य हो गया, उठाकर उसी में फेंक ले। ऐसा है भगवान का ही जब भाव से उनको देते हैं वो स्वीकार करते हैं। अनेकों उदाहरण हैं। और जो भाव से कोई प्रार्थना करता है ना भगवान से, उससे भगवान लाचार हो जाते हैं, तुरंत उस भक्त को मिलना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, जिसके अंदर भाव नहीं उसके मुझे कोई चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार, मेरे पर भार है उसका, भाव वाले का। तो भाव जागृत करो भाई, संसार से मन उठाओ और कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, उनकी और मेरे हृदय में एक रहता है तार। भाव से जब भगवान को याद किया जाता है तो भगवान भी याद करते हैं। ये नहीं कि हम भगवान को जब याद करते हैं वो भी हमें याद करते हैं। फिर आखिर में कहा है कि बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भक्तों के लिए खास करके भगवान आते हैं। प्रभुपाद ये भी बात समझा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि राक्षसों को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्टों को मारना, सुदर्शन जी को भेज दें सबको मार कर चले जाएंगे, लेकिन भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। भक्त बनो, बस भाव जागृत करो। यही प्रभुपाद जी ने दिया है, यही भागवत में लिखा है, यही भगवत गीता में लिखा है
ये लुप्त हो रहा है, तो मेरे सुनने वाले सब ध्यान रखो, कृष्ण की निष्काम सेवा, कुछ नहीं मांगना हमने भगवान से। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये कृष्ण, हमें आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी याचना करो, भगवान देंगे। भगवान देना चाहते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं हैं लेने के। भौतिक जगत की संगत में हम अशुद्ध हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें, स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी भावना भी भौतिक भावना है, भौतिक जगत में जाना है, भौतिक जगत से हमारा प्रेम है, लेकिन हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम अपनी सोई हुई कृष्ण भावना को याद कर लें, जागृत कर लें भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, तो सब ठीक हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि भगवत प्राप्ति करने के लिए फोन को छोड़ना पड़ेगा। हैं? आपने कहा भगवत प्राप्ति करने, जब कहा वही शब्द पूरा नहीं रिपीट करना, मतलब वो शब्द नहीं समझाया। फोन को छोड़ना पड़ेगा, पर मैं और मेरी फैमिली आपके लाइव लेक्चर फोन पे सुनती हैं। हाँ, फ़ोन पे सुनते हैं, यहाँ तक कि मेरा स्कूल का काम भी फ़ोन पे आता है और मंगल आरती के लिए भी मैं फ़ोन में अलार्म लगाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम फ़ोन का ऐसा इस्तेमाल कर रही हो फिर कोई हर्जा नहीं है, पर अगर उसमें गंद खाना देख रही हो तो तुम दुरुपयोग कर रही हो इसका। फ़ोन का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कैसे होगा? ये अगर अच्छे काम करती हो तुम। दूसरा प्रश्न। श्याम सुंदर प्रभु सूरत से। गुरुजी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कल आपने पूछा कि मंदिर निर्माण करोगे। गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिल गया है। ज़रूर मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। श्याम सुंदर, प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लो, वहाँ से कोई धोखा नहीं मिलेगा। सच्चे हृदय से प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लो। ये उधमपुर का मंदिर तो प्रभुपाद ने बनाया है भाई, असंभव संभव हुए। एक ड्रार था, मैंने पहले भी कहा था, टेबल में वो भरा ही रहता था, और जो काम आत्मा देखती थी वो आत्मा कहती थी महाराज ये तो रिजर्व बैंक है, यहाँ कभी कम होता ही नहीं। प्रभुपाद भर देते थे उसको उनकी कृपा से। तो अच्छी बात है, प्रभुपाद जी का आश्रय लो और प्रभुपाद कृपा से सब होगा। कभी अगर गड़बड़ होती है तो हमारे आश्रय लेने में कमी है। श्याम सुंदर जी का पूरा हो गया, और कुछ कहना है? गुरुदेव, आप कितने दयालु हो, आपकी दया का कोई अंत नहीं है। आप करुणा सिंधु हो। जिसके आप जैसे शुद्ध गुरु हैं उनका जीवन धन्य है। जिनके आप जैसे शुद्ध गुरु हैं उनका जीवन धन्य है। जिनके आप जैसे शुद्ध गुरु हैं। और मेरे गुरुजी, आपने आशीर्वाद दे दिया है। जल्दी ही आपकी कृपा से सूरत में निष्काम मंदिर बन जाएगा। मेरी कोई शक्ति नहीं है, पर मेरे गुरु का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए ज़रूर ये कार्य होगा। ताली बजाओ सारे। श्याम सुंदर, धन्यवाद तुम्हारा। और श्याम सुंदरी क्या कहती है? सुंदरी माता क्या कहती है? वो नहीं कुछ बोल रही होगी, पता नहीं लग रहा। चलो अगला प्रश्न। कंचन माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी माँ और मेरे दोनों भाई जिनको कोविड हो गया था सब अच्छे हो गए हैं और बहुत अच्छा घर आ गए हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। सभी प्रभुपाद की कृपा है। बहुत धन्यवाद कंचन माता। ठीक है, खूब भक्ति करो कंचन माता। नए मंदिर में भी सहयोग करो और उसके लिए श्याम सुंदर से बात करो और जल्दी निष्काम मंदिर बनना चाहिए। सूरत में जगह है, खाली लेनी है वो जगह। सारिका माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने कथा में सुना है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको काफ़ी साल तक भटकना पड़ता है, और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है क्या उनकी भी ऐसी ही सज़ा होती है? कृपा करें गुरुदेव। हमारा अकाल मृत्यु भी ठीक नहीं है, अकस्मात मृत्यु होना ठीक नहीं है। जब हम चरणामृत लेते हैं तो 3 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच चरणामृत के अपने हाथ पे डालते हैं। पहला चम्मच डालते हैं तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। दूसरा चम्मच डालते हैं सर्व व्याधि विनाशनम, मेरे सारे रोग खत्म हो जाएं। तीसरा चम्मच विष्णु चरणोदक पित्तवा पुनर्जन्म ना विद्यते, विष्णु के चरणों का जो चरणोदक पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो धाम में जाता है। तो अकाल मृत्यु वालों का भी ऐसा ही होता है। अकाल मृत्यु किसी की हो जाए तो उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, लेकिन आत्महत्या जो करता है उसके लिए शास्त्र में लिखा है उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, शास्त्र मना कर रहा है। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जगत गुरु शिव प्रभुपाद जी की जय, हमारे प्यारे गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है आपके जैसे सच्चे संत का दर्शन होना। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। हे गुरुदेव, अब आपके चरण कमलों में एक ही प्रार्थना है, मुझ पतित पर अपनी कृपा करो, मुझे नाम दीक्षा दे दो। जी गुरु महाराज जी, अगर मेरी प्रार्थना अनुचित लगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन यह मेरे हृदय के भाव थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आपकी पति शीतल माता, शीतल बेटी, एक कोविड ख़त्म होने दो, कोविड ख़त्म होते ही तेरा कल्याण हो जाएगा। इसके कारण कहीं जा नहीं सकते, हम बंधे हुए हैं। हम भी जगह जगह जाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन ये बीमारी जो आ गई है, बढ़ती जा रही है अभी, तो इसका ही थोड़ी है। तेरे को दीक्षा दे देंगे, वो तो स्वीकार तो कर लिया था हमने जब तुमने कहा, तो पृथ्वी देवी की कृपा से तेरा भी कल्याण होगा। तो कोई प्रार्थना तुमने गलत नहीं कुछ भी कहा, सब ठीक है। दीनानाथ प्रभु अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं मंदिर में सेवा करता था, अपने अपराधों की वजह से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आपकी कृपा से घर में ही मंगल आरती और 96 राउंड्स पर कर पाता हूँ, और डेली कितने राउंड करता है? 96 और डेली आपका लेक्चर सुन लेता हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मंदिर में जाना मुश्किल है इसके लिए, हैं? उसको देखो दीननाथ, कोशिश करो। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संगान, हमारे आचार्यों ने लिखा है भक्ति भक्तों के संग में करनी चाहिए। प्रयास करो मंदिर जाने का और मंगल आरती अटेंड करने का। और प्रभुपाद जी हैं, आप मंदिर में रुकना है तो मंदिर में ही रुको, वहीं से करो अपनी भक्ति, देखो भक्ति को बढ़ाओ। पद्मावती माता कह रहे हैं, गुरुजी आप हृदय की सारी बात समझ जाते हो, मेरा जीवन निश्चय ही सार्थक है, क्योंकि मुझको आप जैसे सच्चे मेरा जीवन निश्चित ही सार्थक है, क्योंकि मुझको आप जैसे सच्चे संत मिले हैं। जय हो मेरे प्यारे गुरुदेव की।
क्या कहा पहले, क्या कहा इसने? हाँ, हरे कृष्ण, बस। और है विजय वर्मा जी सूरत से, हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कभी कभी मेरा कोई नहीं ऐसा लगता है और मैं माला करते करते आंखों में पानी आ जाता है। फिर एकाएक कृष्ण मेरे हैं और कोई नहीं, मैं अकेले कृष्ण से बातें करता हूँ। एकाएक आनंद से हंसी आ जाती है, मुस्कुरा लेता हूँ। क्या मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा? कृपया करके मार्गदर्शन करें गुरुदेव, और गोविंद कुटीर सूरत के आपके शिष्यों पे आशीर्वाद बनाए रखें। विजय वर्मा जी, कोई अपराध नहीं है, अच्छे चिन्ह हैं ये सब जो आप जो है कर रहे हो, सब अच्छा है। ऐसे करते रहो, भगवान से बातें किया करो। बड़ी जब शुद्ध हो जाओगे बातें करते तो भगवान आके पास बैठ जाएंगे आपके, तो ये अच्छा है। और कोई भी हमारा संसार में है ही नहीं जिनको हमने समझ रखा है, इसलिए कहा है ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने बस मर घट तक ही जाते हैं, बस मर। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस शमशान मरघट तक जाते हैं, कोई मर है ही नहीं, ऐसे ही समझना ठीक है, ताकि आखिर में किसी की ओर हमारा ध्यान न जाए, हमारा ध्यान केवल कृष्ण के चरणों में जाए। अखिल जम्मू से हैं? अखिल हैं ये? अखिल? अखिल अखिल भारतीय जम्मू से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। अखिल पंडिता जम्मू से हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। आपकी कृपा से यहाँ कश्मीर में एमडी रेडियोलॉजी की सीट मिली है मुझे। नित्यानंद त्रयोदशी के समय मैं और मेरे फ्रेंड ने आपके दर्शन किए थे। आपकी कृपा से मेरा फ्रेंड जो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, वो अब हर दिन एक माला जप करता है, और आपके कहने के अनुसार अब मैं उसे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी पढ़ाता हूँ। महाराज जी, वो अब हरिनाम जब भी सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। महाराज जी, प्लीज़ कृपया कीजिए कि मैं यहाँ कश्मीर में सेवा में लग सकूँ और भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। हरे कृष्ण। ठीक है। अखिल पंडिता जी, अच्छी बात है, मुझे याद आया, अब दोनों मिले थे, बैठे थे मेरे पास। मित्र भी अच्छा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसको बोलो 16 माला करे, और अगर हो सके तो आप हमारे मंदिर में भी रह सकते हैं वहाँ पर। उसके लिए आप सुदर्शन को संपर्क करें और वहाँ मंदिर में रहिए और अपना पढ़ाई कीजिए। बाकी सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो महाराज जी के प्रचार के लिए ऑस्ट्रेलिया से नचिकेता प्रभु ने, दुबई से राधा रमन प्रभु ने, और एक गुप्तदान आया है शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से। इनका और इनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से श्रीमान पवन जैन जी ने गुरुकुल के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जैन जी की सेवा आ गई। सत्संग चैनल पे महाराज जी का कार्यक्रम जो सायंकाल 8:40 से 9 बजे चल रहा है, उसमें आदिनाथ प्रभु बम्बई से उन्होंने सेवा भेजी है, और उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बस नवीन प्रभु
वॉशिंगटन से। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका सत वचन सुनकर हम लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होती है। महाराज जी, आजकल अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स का नारा लगा रहे हैं। क्या? ब्लैक लाइफ मैटर्स का नारा लगा रहे हैं। ब्लैक लाइफ ब्लैक लाइफ इज बेटर का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों पर भी जुल्म किया गया है। हमारे हिंदू लोगों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं अलग जगह पे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी। महाराज जी, क्या हम लोग भी अपना विचार और नारा करना चाहिए? कृपया करके इस विषय पर रोशनी कीजिए। हाँ, मतलब अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो उसका लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।